कराची में तजावुज़ात केस की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समात कितने नाले मुतासरीन हैं, क्या तामीरात कानूनी थी? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। 6000 से ज्यादा मुतासरीन हैं, तामीरात गैर कानूनी थी। गुजर नाला समेत 3 नालों से तजावुज़ात खत्म हो गई हैं। एडवोकेट जनरल सिंध का जवाब, 4.2 मिलियन रुपए नाला मुतासरीन को दिए जाएं। वकील, मुतासरीन की इस्तदा, जो प्लॉट लेना चाहते हैं उनको प्लॉट दे दें। चीफ जस्टिस का एडवोकेट जनरल सिंध से मुकालमा, यह रकम अरबों में बनती है। एडवोकेट जनरल सिंध, पैसे किसने दिए हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, सिंध हुकूमत ने देने हैं। वकील का जवाब, सिंध हुकूमत ने नहीं, अवाम ने देने हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की तश्कील का मामला हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। पावर शेयरिंग फार्मूले का फ्रेम वर्क तैयार। 26 कमेटियों की चेयरमैनशिप हुकूमती इत्तेहाद, 11 कमेटियों की अपोजिशन को मिलेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन हुकूमती इत्तेहाद से होगा। स्पीकर अयाज सादिक हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक कचुकजई को बहाल कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का स्पीकर की मुअत्तली का फैसला कल अदम करार दे दिया। PB 51 चमन के 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का इलेक्शन कमीशन का हुक्म भी कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नान बाई वेलफेयर एसोसिएशन के सदर की दरख्वास्त पर समात की। इस्लामाबाद में आटा महंगा है, दुकानों का किराया भी यहाँ ज्यादा है। वकील दरख्वास्त गुजार के दलाइल, तनूर वालों से पूछा कि आटा कितने का आ रहा है कि लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स, आइंदा समा पर फरीकैन तफसीली जवाब जमा कराएं, अदालत की हिदायत। वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठकर किसी के खिलाफ कोई फैसला करना पड़ता है तो दिल पर पत्थर रखकर करती हूँ। मुझे आग का दरिया उबूर करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा। इन हालात ने मेरी ट्रेनिंग की। ये नहीं सुनना पड़ा कि नवाज शरीफ की बेटी हूँ तो यहाँ तक पहुँची। मेरे लिए ये आसान नहीं था, मुझे अपने आप को साबित करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग की पासिंग आउट परेड से खिताब। पुलिस के शोबे में खवातीन की तादाद बढ़ाना चाहते हैं, हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद आपकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब का परेड का मुआयना, आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान में इनामात तकसीम किए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पुलिस यूनिफॉर्म मलबूस कर रखा था। कुछ लोगों का वजूद ही अदम इस्तेहकाम का बायस है। अडयाला जेल में तो कई सियासी कैदी रहे, पता नहीं ताजिर किससे बात करने का कह रहे हैं। सियासी मुखालिफिन से बात होनी चाहिए। कौम सच और झूठ का फर्क जान चुकी। मुल्क में अदम इस्तेहकाम के लिए धरने दिए गए, CPAC को पसे पुश्त डाल दिया गया। जंग किसी भी मसले का हल नहीं, हमसाया मुल्क से दो तरफा बातचीत और तिजारत को फरोग देना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक। और अवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली ₹2.94 फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। सारिफीन पर 20 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी से रोक दिया। कसूर में दर्ज मुकदमे में 2 हफ्ते के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। शेर अफजल मरवत साहिब को इलाका छोड़ा है जहां पर पर्चा नहीं हुआ। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्तफसार, पूरे मुल्क में पर्चे हो रहे हैं। शेर अफजल मरवत का जवाब, अदालत की शेर अफजल मरवत को मुतल्लिका अदालत में पेश होने की हिदायत। PTI रहनुमा हमाद अजहर की दर्ज मुकदमात की तफसीलात लेने के लिए दरख्वास्त पर समात। पंजाब पुलिस और एंटी करप्शन ने मुकदमात की तफसीलात की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। पंजाब पुलिस ने हमाद अजहर पर 33 मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। जस्टिस आलिया नीलम ने हमाद अजहर की दरख्वास्त पर समात की। दरख्वास्त गुजार को मुतालिका अदालतों में पेश होने का मौका फराहम किया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। फॉर्म 47, फॉर्म 48 और फॉर्म 49 जारी होने के बाद दोबारा वोटों की गिनती का हुक्म नहीं दिया जा सकता। इंतखाबी अमल या इलेक्शन प्रोसेस के दौरान वोटों की गिनती का नोटिफिकेशन जारी हो सकता था। लाहौर हाई कोर्ट के NA 81 गुजरांवाला से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना बिलाल एजाज की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
अदालत दोबारा वोटों की गिनती का नोटिफिकेशन कलअदम करार देती है। फैसले का मतन। गुजरात के अजीज भट्टी शहीद अस्पताल की छत गिरने का वाकया, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्शन, MS बरतरफ, बिल्डिंग डिपार्टमेंट के 3 ऑफिसर मुअत्तल। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर 10 रुकनी इंक्वायरी कमेटी भी कायम। कमिश्नर गुजरावाला सरबराह होंगे। जिम्मेदारान का तयन करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बरतरफ करने का केस। आइन की धज्जियां उड़ाएंगे तो हम इजाजत नहीं देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दौरान समात रिमार्क्स। दरखास्त गुजारों के वकील की जानिब से इत्मीनान बख्श जवाब न मिलने पर अदालत बरहम। सरकारी इदारे क्या कर रहे हैं? सिर्फ मुलाजमीन को पाल रहे हैं। एक असामी पर 3 गुना मुलाजमीन को भर्ती कर रहे हैं। गैर कानूनी भर्तियों का बोझ सिंध के अवाम पर क्यों डालें? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। आज से 29 अप्रैल तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। पशीन, हरनाई, जोब, गवादर, चित्राल, मानसेरा और कोहिस्तान की नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, गिलगित में लैंडस्लाइडिंग मुतवक्के। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट जारी। पाक न्यूजीलैंड चौथा T20 आज लाहौर में होगा। शाहीन कीवीज के खिलाफ सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। बाबर 11 में कुछ तब्दीलियों का इम्कान। अब्बास अफरीदी की जगह फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, सायम अयूब की जगह फ़खर जमान के टीम में शामिल होने का इम्कान। इमाद वसीम भी आज की प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। मोहम्मद रिजवान की जगह हसीबुल्लाह मैदान में उतरेंगे। चेयरमैन PCB की बेसहारा और यतीम बच्चों को पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच देखने की दावत। 140 बच्चे कज़ाफ़ी स्टेडियम में PCB के मेहमान खास होंगे। गजा में इजरायली फौज के हमले, सेहूनी फौज ने 50 अहदाफ को निशाना बनाया। मजीद 79 फ़लस्तीनी शहीद, 86 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 34,262 हो गई। 77,229 फ़लस्तीनी जख्मी। इसराइल की गजा में फौजी कार्रवाइयाँ। अमरीका की यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाज। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 100 से ज़ायद तुलबा गिरफ्तार। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी मुतअद्दिद तुलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहिरीन का जंगबंदी और फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। तल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर भी सैकड़ों इसराइली शहरियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सेनेट में यूक्रेन, इजराइल और ताइवान के लिए 95 अरब डॉलर्स का इमदादी बिल मंजूर। अमरीकी सदर ने बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर जो बाइडन ने कहा, यूक्रेन को इमदाद की फराहमी फौरी शुरू करने को यकीनी बनाएंगे। यूक्रेन को 60 अरब डॉलर्स की अदायगी इक्तसादी इमदादी बिल का हिस्सा। इजराइल के लिए 26 अरब डॉलर्स की इमदाद का पैकेज भी बिल में शामिल। 8 अरब डॉलर्स बतौर इमदाद ताइवान को दिए जाएंगे। अमरीकी सेनेट ने टिकटॉक पर जुज़वी पाबंदी का बिल भी मंजूर कर लिया। टिकटॉक पर पाबंदी आज़ादी इजहार राय के खिलाफ होगी। सोशल मीडिया कंपनी टिकटॉक का रद्द अमल।